मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम अपनी उन्मेष किताब का पाठ 7 एक फूल जो गांधी जी से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिलेगा और हम क्या जानेंगे। नंबर 1 तो स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन संघर्ष को समझना और उनसे प्रेरणा लेना। नंबर 2 देश की प्रेम की भावनाओं को जागृत करना। नंबर 3 गांधी जी के व्यक्तित्व को समझना। अब हम इस पाठ में इन सब बातों को विस्तार से पढ़ेंगे। देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए कुछ ही अरसा हुआ था। अरसा मतलब थोड़ा समय। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झांक लिया। तब भारत आजाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आजादी की लड़ाई में कूद। वे एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। देवकांत ने वेश बदला, नकली दाढ़ी मूछ लगाई, फिर अपनी 7 वर्षीय बेटी गोरी का हाथ पकड़कर अमृतसर आ गए। शहर के मशहूर वकील सोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। वे सीधे उन्हीं के घर पहुंचे। उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया और कहा, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, पुलिस यहाँ तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी, थोड़ी सी दाढ़ी और बढ़ा दो, अच्छा है। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे बड़ी खुशी उन्हें यह देखकर हुई जो गोरी बेटी उनकी गुमसुम और उदास रहती थी वहां आकर खुश थी, क्योंकि सोमेश बाबू की भी छोटी बेटी थी, ज्यादा बड़ी, चंचल और हंसमुख, गोरी से 2 वर्ष ही बड़ी थी। उसने आते ही गोरी को गप्पों में लगा दिया। दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते, रात को देर से लौटते। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा और गोरी दिन भर साथ साथ खेलती बातें करती थी। एक दिन राधा ने बातों बातों में गोरी से कहा, गोरी तुझे पता है हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं? तो गोरी कहती है, सचमुच? तो राधा कहती है, हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया है, परसों आएंगे। वे रेलगाड़ी से हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे। राधा ने बताया। गोरी बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे कि वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आजादी की लड़ाई के लिए। तू भला क्या देगी उन्हें? राधा ने पूछा। गोरी को देवकांत ने कुछ दिन पहले ही करनी दी थी। गोरी ने अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, मेरे पास तो यही इकन्नी है। राधा हंसी, बोली, तू ऐसे कह रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसे ही ले लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ, इतनी भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे? गोरी बोली, अपने पिताजी के साथ जाऊंगी, गांधी जी उसे खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो राधा बोली, ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे, वह पैसे मैं तुम्हें देती हूँ। 4:30 आने थे। उसने वह पैसे गोरी को दिए। बोली, इन्हें भी रख, ये मेरी ओर से बापू को दे देना। गोरी बोली, कुल 5:30 आने हो गए, इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा है तुम कुछ फल ले लो, वहाँ खूब मजेदार रहेगा, राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियां देर तक बातें करती। रात देवकांत लौटे तो गोरी ने कहा, पिताजी बापू आ रहे हैं परसों, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलेंगे ना? सुनते ही देवकांत का चेहरा सफेद पड़ गया। गांधी जी के आने का उन्हें पता भी चल गया था, पर वह अभी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। जानते थे पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुपचाप बोले, अभी नहीं बेटी, कुछ जरूरी काम है। पर बेटी की जिद थी, देवकांत इनकार न कर सके। उन्होंने हामी भर ली, हाँ कर दी। जिस दिन महात्मा गांधी को आना था, सुबह से ही प्लेटफार्म पर भीड़ होने लगी। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत भी एक और खड़े थे। गोरी उनके कंधे पर बैठी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें केले, संतरे और चीकू थे। लोगों का उत्साह फूट रहा था। वे महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इतने में गाड़ी के आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी तो लोग उस डिब्बे की ओर दौड़े जिसमें गांधी जी बैठे थे। गांधी जी उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे। उनका ध्यान किताब पढ़ने में था। एक हाथ उन्होंने बाहर निकाला हुआ था। जो लोग चंदा देते उसे लेकर वह भीतर थैले में रख लेते, फिर हाथ बाहर निकाल लेते। देखते ही देखते बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सिक्के और नोटों की तो कमी ही न थी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। न जाने कब गोरी देवकांत के कंधे से उतरी, भीड़ में होते ही गांधी जी के पास पहुंच गई। बोली, बापू देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बापू ने किताब एक और हटाई।
मुस्कुरा कर कहा, तो लाओ ना। ऐसे नहीं बापू, पहले आप बाहर आइए, गोरी ने इठलाकर कहा। गांधी जी ने किताब नीचे रखी और हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने गोरी को पास बुला लिया, उससे बातें करने लगे। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देवकांत भी तब तक वहां आ गए। बापू बापू, ये मेरे पिताजी हैं, गोरी ने कहा। गांधी जी ने देखा तो देवकांत की शक्ल उन्हें कुछ पहचानने लगी। देवकांत बोले, आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ, आपके कई पत्र मेरे पास हैं। देवकांत गांधी जी के होठों से बरबस निकला। दाढ़ी बड़ी होने के बावजूद वह देवकांत को पहचान गए थे। गोरी ने टोकरी बाबू की ओर बढ़ा दी, बोली, बापू आपको भूख लगी होगी, ये फल आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए ना। बापू ने टोकरी रख ली, फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? गोरी अचकच आई। वह यह कि बच्चों की चीजें मैं मुफ्त में नहीं लेता, बदले में तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा। गांधी जी ने हंसते हुए कहा, फिर अंदर गए, टोकरी एक तरफ रख दी। रेलगाड़ी के डिब्बे में फूल मालाओं का ढेर था। वह झट दोनों हाथों में कुछ मालाएं उठाकर लाए। गोरी को पकड़ाकर कहा, यह तुम्हारे लिए। गोरी का चेहरा खिल उठा, जैसे दुनिया का अपूर्व खजाना मिल गया। देवकांत भी मन मन मुस्कुरा रहे थे। इतने में गाड़ी चली। देवकांत ने कहा, गोरी, ये फूल अनमोल है, संभाल कर रखना। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। गोरी पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। अभी वे प्लेटफॉर्म से उतरे ही थे कि एकाएक पुलिस के 5-7 सिपाही देवकांत की ओर बढ़े और बोले, मिस्टर देवकांत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। देवकांत जिस आशंका से घबरा रहे थे वही हुआ। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया, सारा भेद खुल गया। देवकांत फिर कैसे बच पाते। गोरी हक्की बक्की खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस उसके पिता को क्यों पकड़ रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता बता दिया। बोले, मेरी बेटी को वहां पहुंचा दीजिए, आपका एहसानमंद रहूंगा। फिर वह चुपचाप पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ गई। गोरी भीगी आंखों से पिता को जाते देख रही थी। घर आते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। वकील साहब और राधा ने किसी तरह उसे चुप कराया। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में जुट गए। शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने गोरी को मालाएं दी हैं, वह दौड़कर गोरी के पास आता और गोरी माला में से एक फूल निकालकर दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा। गोरी ने वह किसी को नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें वंदे मातरम किताब थी जो उसके पिता को बहुत प्रिय थी। वह फूल उस किताब में रख दिया। अब गोरी गुमसुम उदास रहने लगी। दिन भर चुपचाप बैठी, कुछ सोचती रहती। कभी कभी कातर होकर पूछती, मेरे पिताजी का क्या कसूर था? कब वह जेल से छूटकर आएंगे? उसको दिलासा देते देते खुद सोमेश बाबू की आंखें भीग जाती। अकेली राधा ही थी जो उसको किसी तरह बहलाए रखती। आखिर 2 वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वे घर आए, गोरी उनसे लिपट गई। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, ठहरिए पिताजी। वह दौड़कर भीतर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा, उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ था। उन्होंने गोरी की ओर देखा, पूछा, ये क्या बेटी? गोरी बोली, गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल सब ले गए, लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आजादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गोरी को उठाकर गले लगा लिया। उसकी आंखें छलछला उठी थी।